बॉलीवुड की इन अभिनेत्रियों ने की तलाकशुदा मर्दों से शादी, लिस्ट देखकर रह जाएंगे हैरान। बॉलीवुड सेलेब्स अक्सर अपने लाइफस्टाइल की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके फैंस भी अपने फेवरेट सितारों के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक नजर आते हैं। ऐसे में आज हम आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने तलाकशुदा मर्दों से शादी। लिस्ट में पहला हम जानते हैं ये लिस्ट। फिल्म रेफ्यूजी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली करीना ने अब तक कई सुपर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में उन्हें शुमार किया जाता है। करीना ने सैफ अली खान से शादी की। इससे पहले सैफ ने अमृता सिंह से शादी की थी। उनसे उनको 2 बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान हैं। अगली है रानी मुखर्जी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी अपनी शादी को लेकर काफी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। उन्होंने यश चोपड़ा के बेटे मशहूर निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा से शादी की है। आदित्य ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर एक्ट्रेस से शादी की। बता दें कि उनकी पहली शादी महज 7 साल ही चल सकी थी। अगला नाम है शिल्पा शेट्टी की। शिल्पा शेट्टी के लाखों फैंस हैं। अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी एक्ट्रेस काफी सुर्खियों में रही। 90 के दशक से उनका नाम कई अभिनेताओं के साथ जुड़ चुका है। हालांकि उन्होंने शादी इंडस्ट्री के बाहर एक बिजनेसमैन से की। शिल्पा संग 7 फेरे लेने वाले राज कुंद्रा पहले से ही शादीशुदा थे। अपनी पत्नी कविता को तलाक देकर बाद में उन्होंने शिल्पा शेट्टी का हमसफर बनना चुना। फिर आती है लारा दत्ता। बॉलीवुड अभिनेत्री लारा दत्ता का नाम भी शामिल है। लारा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्मी अंदाज से की थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अक्षय कुमार नजर आए थे। उनके निजी जीवन की बातें करें तो लारा ने टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति से शादी की है। महेश की यह दूसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने श्वेता जयशंकर के साथ 7 फेरे लिए थे। लारा दत्ता पर श्वेता ने आरोप भी लगाया था कि उन्होंने उनका घर तोड़ दिया। का नाम आता है करिश्मा कपूर का। करिश्मा ने 2003 में विवाहित बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी। संजय कपूर की पहली पत्नी का नाम महिप संधू था, जो अब ऑस्ट्रेलिया में रहती है। संजय कपूर गाड़ियों का स्टीयरिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी सोना स्टीयरिंग के मालिक हैं, जो मारुति सहित लगभग तमाम कार कंपनियों को स्टीयरिंग और स्टीयरिंग सिस्टम सप्लाई करती है। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अब दोनों का तलाक हो गया है और संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से तीसरी शादी कर ली। प्रिया सचदेव की ये दूसरी शादी है। श्रीदेवी का। श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। बोनी कपूर की पत्नी मोना शौरी कपूर और श्रीदेवी बेहद अच्छी सहेलियां थी। श्रीदेवी का घर चेन्नई में था और वो मुंबई में होटल की स्वीट में रहती थी। मोना ने श्रीदेवी से कहा कि मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम मेरे घर में आकर रह सकती हो। फिर एक दिन श्रीदेवी गर्भवती हो गई। फिर आनंद फानन में बोनी कपूर ने अपनी पत्नी मोना को तलाक देकर श्रीदेवी से शादी कर लिया। अगला नाम है रवीना टंडन का। रवीना टंडन ने अनिल अडानी के साथ शादी किया, जो पहले से ही नताशा अडानी के शादी में थे। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद ही रवीना और अनिल अलग हो गए थे। विद्या बालन ने 2012 में सिद्धार्थ राय कपूर से शादी किया। सिद्धार्थ राय कपूर की विद्या बालन से तीसरी शादी थी। सिद्धार्थ राय कपूर ने इसके पहले आरती बजाज और कविता से शादी की। हेमा मालिनी को फिल्म ड्रीम गर्ल शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से प्यार हुआ था। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी का नाम प्रकाश कौर था। धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से तब शादी किया था जब धर्मेंद्र मात्र 19 साल के थे और दुनिया से वह दूर फगवाड़ा में रहते थे। धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को किसी भी कीमत पर तलाक नहीं देना चाहते थे और हेमा से भी शादी करना चाहते थे, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में यह संभव नहीं था। फिर एक वकील से सलाह लेकर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने कुछ समय के लिए इस्लाम कबूल किया और धर्मेंद्र का नाम दिलावर खान रखा गया था और हेमा मालिनी का नाम आयशा भी रखा गया। फिर दोनों ने निकाह कर लिया और बाद में फिर से हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। हालांकि अब इस कानून में संशोधन कर लिया है और अब ऐसा करना अपराध है।
अगला नाम आता है करीना कपूर का। करीना कपूर ने पहले से ही विवाहित सैफ अली खान से शादी किया, जबकि सैफ अली खान के पहले से 2 जवान बेटे थे। शिल्पा शेट्टी और बिजनेसमैन राज कुंद्रा लंदन में थे। राज कुंद्रा अपनी पहली पत्नी कविता कुंद्रा के साथ विवाहित जीवन जी रहे थे। फिर अचानक खबर आई कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी शादी करने जा रहे हैं और राज कुंद्रा ने कविता कुंद्रा को तलाक देकर शिल्पा शेट्टी से शादी कर ली। फिर आते हैं लारा दत्ता। लारा दत्ता ने टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति से शादी किया, जो पहले से ही श्वेता जयशंकर से विवाहित थे। अगला नाम है रानी मुखर्जी का। रानी मुखर्जी ने फिल्म मेकर यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा से शादी किया, जो पहले से ही विवाहित थे। ये लिस्ट बेहद लंबी है। इसी लिस्ट में एक नाम सोनम कपूर का भी आता है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की है। आनंद ने पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद साल 2018 में सोनम कपूर से शादी की। दोनों जल्द ही पेरेंट्स भी बनने वाले हैं। वहीं एक नाम अमृता अरोड़ा का भी आता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की छोटी बहन अमृता अरोड़ा ने साल 2009 में रियल एस्टेट बिजनेसमैन शकील लद्दाख से शादी की। अमृता की जहां पहली तो वहीं शकील की दूसरी शादी थी। अमृता से पहले शकील की शादी एक्ट्रेस की क्लोज फ्रेंड निशा राणा से हुई थी, जो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। निशा ने शरेआम अमृता पर आरोप लगाया था कि वह पति पत्नी के बीच आ गई थी। हालांकि अब अमृता और शकील की शादी को 1 दशक से ज्यादा समय बीत चुका है। एक्ट्रेस शादी के बाद से ही हैप्पी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही है। कपल के बीच ट्यूरिंग और खूबसूरत तस्वीरें यह बताने के लिए काफी हैं कि एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं। ये तो रही एक्ट्रेस की बात। अब वहीं हम जानते हैं 7 ऐसे बॉलीवुड स्टार के बारे में जिन्होंने तलाकशुदा महिला से शादी की। प्यार व शादी से जुड़े मामलों में हमारे बॉलीवुड स्टार्स हमेशा से ही ट्रेंड सेटर रहे हैं। ये समाज के सामने नई चीजें रखने और अपनाने के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने तलाकशुदा महिलाओं से शादी की। पहला नाम आता है संजय दत्त का। चाहे जितनी भी लड़कियों का नाम संजय दत्त से क्यों न जुड़ा हो, लेकिन जिस लड़की ने अंततः संजू बाबा की लगाम थामी वो कोई और नहीं बल्कि मान्यता है। मान्यता की पहली शादी मिराज उर रहमान शेख से हुई थी। यहाँ तक कि संजय दत्त से शादी के बाद मिराज ने संजय और मान्यता को कोर्ट पर घसीटा था, क्योंकि उनके अनुसार संजय से उनकी शादी गैर कानूनी थी। मिराज के अनुसार मान्यता और उनका तलाक नहीं हुआ था, लेकिन कोर्ट ने मिराज की अपील खारिज कर दी और संजय व मान्यता की शादी को सही ठहराया था। वहीं आता है नाम मिथुन चक्रवर्ती का। बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की शादी योगिता बाली से हुई थी, जो कि बॉलीवुड के जाने माने गायक किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी। योगिता बाली और किशोर कुमार की शादी 1976 में हुई थी और वे 1978 में ही अलग हो गए थे। फिर योगिता ने 1979 में मिथुन चक्रवर्ती से शादी की। इस कपल के साथ उनके आपस में 4 बच्चे हैं। फिर नाम आता है अनुपम खेर का। बॉलीवुड के बबली कपल अनुपम खेर और किरण खेर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। किरण की पहली शादी मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन गौतम बेरी से हुई थी, लेकिन 1985 में उनका तलाक भी हो गया था। लेकिन उसी साल किरण ने अनुपम खेर से शादी कर ली, जिन्हें वे थिएटर के दिनों से ही जानती थी। अनुपम ने किरण खेर के बेटे सिकंदर खेर को गोद लिया, जो कि उनकी पहली शादी से था। अगला नाम आता है गुलजार का। गुलजार की शादी राखी से हुई थी, जिनके पहले पति अजय बंगाली फिल्म डायरेक्टर अजय विश्वास थे। हालांकि गुलजार और राखी की शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने तलाक नहीं लिया। ऐसा माना जाता है कि जब राखी ने शादी के बाद फिल्मों में वापसी का मन बनाया, इसकी वजह से उनकी शादी खतरे में पड़ गई। और जब राखी ने गुलजार से सलाह लिए बिना यश चोपड़ा की फिल्म
कभी कभी साइन कभी तो रही सही बात भी बिगड़ गई। राखी और गुलजार की एक बेटी है जिनका नाम मेघना गुलजार है। मेघना का पालन पोषण गुलजार ने ही किया। वहीं आते हैं समीर सोनी। सोनी टीवी सीरियलों में के जाने माने फेस हैं ये। समीर सोनी की पहली शादी इंडियन मॉडल राजलक्ष्मी खाडलविलकर से हुई थी, लेकिन यह शादी 6 महीने से ज्यादा नहीं चली। इसके बाद समीर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नीलम कोठारी से शादी की, जिनकी पहली शादी यूके के बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से हुई थी। समीर और नीलम को मिलाने का श्रेय एकता कपूर को जाता है। समीर और नीलम ने शादी के 1 साल बाद एक लड़की को गोद लिया और उसका नाम आहाना रखा। अगला नाम आता है राहुल रॉय का। समीर सोनी से तलाक लेने के बाद राजलक्ष्मी खाडविलकर ने आशिकी के हीरो राहुल रॉय को कुछ समय तक डेट किया और बाद में 2000 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन 2004 में दोनों का तलाक भी हो गया और राहुल को फिर से प्यार मिल गया। लिएंडर पेस। टेनिस के सुपरस्टार लिएंडर पेस रिया पिल्लई के साथ लिव इन रिलेशन में थे, जो कि संजय दत्त की एक्स वाइफ थी, लेकिन यह रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं टिका और कुछ साल बाद वे दोनों अलग हो गए। इन दोनों की एक बेटी है जिनका नाम अजियाना पेस है। तो ये रही टीवी के ऐसे जाने माने चेहरे जिन्होंने तलाकशुदा मर्दों से और एक्टर ने तलाकशुदा महिलाओं से शादी की।